सो मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता था पहले, फिर धीरे धीरे मैंने ट्रेडिंग सीखी और अब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, डेली का प्रॉफिट बुक करता हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरे से मिलते हैं कि यार मुझे भी सीखना है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, लेकिन इसकी ट्रेनिंग लूंगा मैं। सो मुझे लगता है कि हर एक को अलग अलग सिखाने से अच्छा है कि मैं एक बिगिनर सीरीज स्टार्ट कर दूं, जिसमें हम जीरो से स्टार्ट करें कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, ट्रेडिंग कैसे होती है, और कैसे हम अपने हार्ड एंड मनी को एक सही जगह पे सही स्टॉक को चुन के या सही म्यूचुअल फंड को चुन के इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने स्टार्ट की है एक अपनी बिगिनर सीरीज, लर्न ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बिगिनर। मेरे यूट्यूब का एक कोट है, फर्स्ट लर्न देन रिमूव एन। पहले सीखो, उसके बाद उस लर्न में से एल हटाओ, तब जाके कमा पाओगे। ओके। सो आप भी अगर पूछते रहते हैं कि किसी से कि यार शेयर मार्केट मुझे भी सिखाओ, कैसे होते, कैसे करते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, या आप भी मतलब अपने पैसिव इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हो कि मेरे पास में एक इनकम का सोर्स तो है लेकिन मेरे को एक सेकेंडरी इनकम सोर्स और बनाना है, कम से कम इनकम के दो या उससे ज्यादा सोर्स तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग करनी है, लेकिन आपके पास में अगर डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो फिर आप ट्रेडिंग की दुनिया में मतलब बहुत पीछे हैं इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले तो आपके पास में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट तो होना चाहिए, चाहे आप इन्वेस्ट करें ना करें, यूज करें या नहीं करें उसको, लेकिन आपके पास में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। इसका कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है और ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। आपको एक बार डीमेट अकाउंट खोलेगा, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम डीमेट अकाउंट खोलने वाले हैं उस प्लेटफॉर्म पे आपको 100 रुपीज का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा यूजिंग माय रेफरल लिंक। अगर आप मेरी लिंक से रेफरल लिंक से अगर ओपन करते हैं डीमेट अकाउंट तो आपको 100 रुपीज का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, ना ही कोई चार्जेस लगेंगे ना ही कोई फीस लगेगी। जब मर्जी आए तब आप अपनी जर्नी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले तक आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, उससे पहले तक आप डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए और मार्केट को या म्यूचुअल फंड को या स्टॉक्स को समझिए, लर्निंग करिए, सीखिए उस ऐप के थ्रू। तो आज इस सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक फ्री डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ग्रो पे। ग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट सर्विस प्रोवाइड करता है। और भी कुछ ऐप है जो फ्री डीमेट अब ग्रो के कॉम्पिटिटिवनेस में आ चुके हैं और फ्री डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑफर करने लग गए हैं, लेकिन इससे पहले तक जब तक ग्रो नहीं था तब तक के हर कोई डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए चार्ज करता है। इनफैक्ट आज से 4 साल पहले जब मैंने कभी सोचा था कि मैं डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चार्ज डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करूं, तो मुझे एक बैंक ने, बैंक का नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन उस बैंक के एक एग्जीक्यूटिव ने मुझसे बोला कि आपको 1100 रुपए देना पड़ेंगे, 1100 रुपए का चेक आप बना के दे दीजिए तो आपका डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप अपनी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। उस समय मेरे को पता भी नहीं था कि डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है एक्चुअली में, कैसे वर्क करता है, मैं इन्वेस्ट कैसे करूंगा, ट्रेडिंग कैसे करूंगा। मेरे पास तो मनी भी नहीं है थी उस समय पे, लेकिन इस ये आइडिया हो गया था कि डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा लगता है। लेकिन आज वो डिजिटल रिवॉल्यूशन है कि जब आपके को डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने में बिल्कुल भी पैसे की जरूरत नहीं है। आज इस सेशन में हम ये सीखने वाले हैं कि हम इंडिया के लार्जेस्ट एंड इजी टू यूज इंटरफेस वाले एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ग्रो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हम कैसे डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो लेट्स गो। व्हाट इज डीमेट अकाउंट? जैसे कि आपके पास में बैंक अकाउंट होता है, आप अपने बैंक में अपना अकाउंट में मनी रखते हैं, वैसे डीमेट अकाउंट में आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर रखे जाते हैं, मतलब आपकी हिस्सेदारी। ठीक है। डीमेट अकाउंट को शेयर्स के ट्रांजेक्शन के लिए, क्रेडिट और डेबिट करने के लिए उपयोग होता है, जैसे बैंक अकाउंट मनी के लिए उपयोग होता है। डीमेट अकाउंट इंडिया में दो लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है, बस यही दो डीमेट अकाउंट सर्विस प्रोवाइड करती है। एक सीडीएसएल है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, एक एनएसडीएल है, नेशनल सर्विस डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है। लेकिन बैंक अकाउंट आप किसी भी बैंक के पास ओपन करवा सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, नेशनलाइज्ड हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, लेकिन डीमेट अकाउंट आप ओनली सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास ही
ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, सीडीएसएल और एनएसडीएल जो डिपॉजिटरी है इनको रेगुलेटेड कौन करता है, इनको सेबी करता है। जैसे कि बैंक, जैसे कि बैंक अकाउंट है आपका, और बैंक अकाउंट बैंकों को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही सीडीएसएल और एनएसडीएल को रेगुलेट करता सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और डीमेट अकाउंट को कंट्रोल कैसे करते हैं, डीमेट अकाउंट को कंट्रोल किया जाता है बीएसई और एनएसई के द्वारा। हम बीएसई और एनएसई जो है हमारे देश के दो स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो हम डायरेक्ट किसी कंपनी के पास में जाके उसके शेयर नहीं खरीदते हैं, हम बीएसई पे खरीदते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। क्योंकि अगर हमारे बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा वो सेबी के मतलब विजिलेंस के अंदर होगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको जो कंट्रोल करता है वो बीएसई एनएसई। हम शेयर खरीदते हैं, हम ऑर्डर लगाते हैं बीएसई एनएसई पे, और वो हमारे अकाउंट में शेयर को डेबिट या क्रेडिट कर देता है। और जैसे बैंक अकाउंट होता है हम खुद ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन डीमेट अकाउंट में बीएसई या एनएसई के द्वारा ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। तो ये तो था बेसिक ब्रीफली इंट्रोडक्शन अबाउट डीमेट अकाउंट। अब समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। कि भाई अगर आपको, अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको पे तो करना पड़ेगा। उस अमाउंट को पे करोगे और उस डीमेट मतलब किसी स्टॉक को खरीदने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप लेन देन करोगे, वो किस अकाउंट से करोगे, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से तो कर नहीं सकते। तो इसलिए उसके लिए एक अकाउंट यूज होता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास ही ओपन हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास ओपन हो सकता है। से यहाँ अपन डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट किसके साथ खोल रहे हैं, नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी, जो कि ग्रो की पेरेंट कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट जो होने वाला है हमारा वो ग्रो पर होगा, लेकिन डीमेट अकाउंट हमारा यहाँ पे सीडीएसएल के पास में होगा। तो बेसिकली जो ग्रो का हमारा वॉलेट रहेगा, जिसमें हमारा अमाउंट जुड़ा रहेगा, वही एक तरह से हमारा डीमेट, वो ही हमारा, सॉरी, डीमेट में ट्रेडिंग अकाउंट होगा। तो आप इसका प्रोसेस जानते हैं कि ये ओपन कैसे करता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जो ये लिंक इस टाइप की होगी, ग्रो ऐप की। वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जा सकते हो। इस लिंक के दो बेनिफिट है। एक तो आपको मेरी रेफरल लिंक अगर आप यूज करोगे तो आपको 100 रुपीज का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करोगे तो आपको इस पे 100 रुपीज का ज्वाइनिंग बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रेफरल लिंक के थ्रू ही वो 100 रुपीज का ज्वाइनिंग बोनस देते हैं। जैसे कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन ज्वाइनिंग बोनस आपको तभी मिलेगा जब मेरी आप लिंक यूज करोगे। सो यूज माई लिंक एंड देन click and go visit the Google Play Store. Once you click the link, you will redirect to the Play Store. Just install and open. So लिंक पे आप क्लिक करेगा, आप पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं आगे कैसे आपको डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की प्रोसेस करनी है। तो जस्ट इंस्टॉल एंड ओपन, ओपन करेंगे आप डी में इस ऐप को, इस तरीके का दिखेगा ये प्ले स्टोर पर। आपको वेट करना है इसको ओपन करने के बाद, जब तक ये खुद आपके लिए मेल आईडी का लिए आस्क नहीं करे। अगर नहीं करे तो आप कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो ये खुद आपसे जीमेल अकाउंट आपका मांगेगा, उसको जीमेल अकाउंट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे या आगे नेक्स्ट ऑप्शन देगा आपके मोबाइल नंबर डालने का। आपको अपने मोबाइल नंबर इंटर करने हैं, देन सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा और आपको वेरीफाई करना होगा, और नहीं होता तो ओटीपी डाल के आप वेरीफाई कर लीजिए। देन आपको एक वैलिड पेन नंबर होना चाहिए आपके पास में, आपको एक वैलिड पेन कार्ड नंबर होना चाहिए, जो आपका पेन नंबर होगा वो डलेगा यहाँ पे। देन क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे या आपका एनएसडीएल के साथ में आपको पेन को वेरीफाई करेंगे एनएसडीएल की वेबसाइट पे कि इस पेन नंबर से किस डाटा है। तो वहां से ही आपका नाम को पुट करेगा और यहाँ के पर शो करोगा हेलो दिस इज दिस। तो अगर आपका नाम सही मैच हो जाता है तो यहाँ पे कंफर्म कीजिए, कंफर्म यस आई एम महेंद्र सिंह उमट एंड देन प्रोसीड। जैसे आप इस पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपको डेट ऑफ बर्थ का। तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपने डेट ऑफ बर्थ डाल के नेक्स्ट करना है। देन आपको जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, मेल फीमेल जो भी आप है डाल सकते हैं। देन मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आप सिंगल है या मैरिड, वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में
आपका ऑक्यूपेशन पूछेगा, आप प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सर्विस में, हाउस वाइफ में। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है। आप जो भी है बेहिचक बिना सोचे समझे डाल सकते हैं। अगर आप फार्मर है, एग्रीकल्चर है, सर्विस में या रिटायर्ड है तो आप डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई इनकम प्रूफ या सैलरी स्लिप देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मांगेगा इसमें ट्रेडिंग प्रेफरेंस, कि आपको कितने साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। तो आपका पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप 1 ईयर डाल सकते हैं, 2 ईयर डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देन ये मांगेगा आपकी पेरेंट डिटेल, पेरेंट्स की डिटेल मांगेगा, तो मदर नेम फादर नेम डाल दीजिए एंड नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन देखना कि जब आप एक्सपीरियंस सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा आई एम नॉट अ पीईपी, मतलब पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। मतलब कि आपका किसी भी भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, या आप करप्शन का कोई केस नहीं लगा हुआ है, और ना ही आप किसी पार्टी से समझौता रखते हैं। तो इसलिए इस बॉक्स पर टिक करके और देन प्रोसीड करना। और उसके बाद में पेरेंट्स डिटेल डलेगी। पेरेंट्स डिटेल जैसे डालेंगे आप, नेक्स्ट करेंगे, आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिया होगा, इसमें आपको अपना बैंक, जिस भी बैंक के साथ आपका अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, वट एवर बैंक, तो वो आप डाल सकते हैं। देन आपको अपनी बैंक सिलेक्ट करना। जैसे यहाँ मेरे केस में बैंक ऑफ इंडिया था तो मैंने बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको आप फिर से एक आईएफएससी कोड इसके थ्रू आपकी ब्रांच को सर्च करने का बोलेगा। तो यहाँ पे आप आईएफएससी कोड डाल देंगे। आईएफएससी कोड जैसे डालेंगे आपको नीचे आपकी ब्रांच का नेम मिल जाएगा। अगर आपका ब्रांच का नेम सही है देन आप प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा थर्ड वाले ऑप्शन में। यहाँ आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद में वेरीफाई बैंक करना है। जैसे आप वेरीफाई बैंक पे क्लिक करोगे, ये एक IMPS 1 रुपए क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट में। ये चेक करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, मतलब डिपॉजिट होगा, कटेगा नहीं, है ना, उस बात का ध्यान रखना। तो क्रेडिट होगा। वो इस बात के लिए, इसके लिए किया जाता है IMPS की ये अकाउंट एक्चुअल में चालू है या नहीं, ये चेक करने के लिए किया जाता है IMPS। तो वो वेरीफाई बैंक हो जाएगा। उसके बाद में आपको आएगा डिजी लॉकर का ऑप्शन। वे अपना मतलब KYC करने के लिए, आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो के साथ खुलेगा, उसके लिए आपको अपनी आधार डिटेल देना पड़ेगी। तो डिजी लॉकर का यहाँ ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा। तो इस जगह पे आप अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डाल दीजिए। देन नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद में आपको को ये आप परमिशन मांगेगा कि आपके डिजी लॉकर से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम ले सकते हैं। उसके लिए अलाउ करना है अपने को। अलाउ करने के बाद में ये आपके आधार कार्ड को ऑथ करने का बोलेगा, अथेंटिकेट आधार, मतलब आपके OTP से आधार कार्ड से जो डिटेल है वो लेने के लिए। तो ऑथेंटिकेट आधार करना है हमें। देन आप को आपके आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और OTP को आपको, वो OTP ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। और OTP सबमिट होने के बाद में आपको ये ऑप्शन देगा KYC के लिए, क्लिक प्रोसीड टू KYC। तो आपको प्रोसीड फॉर KYC पे क्लिक करना है। जैसे आप KYC पे क्लिक करेंगे तो आप से फिर नेक्स्ट आपके फोटो और सिग्नेचर वगैरह मांगेगा। तो नेक्स्ट में आपको मांगेगा, आपको अपनी सेल्फी डालनी है। वैसे फ्रंट कैमरा ही ओपन होगा उसमें, तो आप अपने सेल्फी डाल सकते हैं। सेल्फी डालने के बाद में आपसे आपके सिग्नेचर मांगेगा। तो यहाँ पे आपको दोनों बॉक्स को टिक करना है। देन प्रोसीड टू सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद में आपको ये बड़ा सा बॉक्स दे देगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करके अपलोड नहीं करना है। बेसिकली मोबाइल की स्क्रीन पर ही या तो आप अपनी फिंगर से सिग्नेचर कर सकते हो, या आपके पास में जो पेन टैब आता है उसके से सिग्नेचर कर सकते हो इसकी स्क्रीन पर। या फिंगर का तो उपयोग से भी हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। देन सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में चूज नॉमिनी का ऑप्शन आएगा। तो इस ऑप्शन को आप चाहे तो अकाउंट ओपन होने के बाद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अभी डिटेल डालना चाहे तो डाल सकते हैं। नॉमिनी बेसिकली आई होप कि आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ कि अगर आप को कुछ हो जाता है तो आपके बाद इस अकाउंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और इस अकाउंट के बेनिफिट किसको मिलेंगे, मतलब एक्चुअल में आपके बाद में इसका बेनिफिशियरी कौन रहेगा, वो सिलेक्ट करना होता है। इसमें आप मदर फादर या वाइफ या पेरेंट्स किसी को भी आप डाल सकते हैं, या सिबलिंग्स को भी डाल सकते हैं नॉमिनीज। तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो नो स्किप दिस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप
प्रोसीड करना चाहते हैं तो यस प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। यस प्रोसीड पे क्लिक अगर आप करेंगे तो यहाँ पे इंटर नॉमिनी का फुल नेम आएगा, आपका रिलेशंस क्या है नॉमिनी के साथ, वो नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, उनका आईडी प्रूफ में आप क्या देंगे वो, और उनके आईडी प्रूफ की डिटेल, जैसा आधार कार्ड अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो उनका आधार नंबर डलेगा और उन पे एक ओटीपी भी आएगा, उस ओटीपी के साथ उनका आधार वेरीफाई होगा, देन वो नॉमिनी बनेंगे आपके अकाउंट में। उसके बाद में अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं फिलहाल के लिए। देन आपको होगा ई साइन के लिए। अब पूरा प्रोसेस डिजिटली है, ऑनलाइन है, तो आप फिजिकली तो कोई डॉक्यूमेंट साइन करने वाले नहीं है, इसलिए आपको ई साइन ही करना होगा। तो ई साइन के लिए आप प्रोसीड टू आधार ई साइन करेंगे। इसके लिए आपका आधार नंबर से मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है। आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। तो प्रोसीड टू आधार ई साइन पे क्लिक करेंगे। देन आपको एक ऐसा ऑप्शन फॉर्म मिलेगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। यहाँ पे आपको ग्रो का एक फॉर्म मिलेगा जिसमें सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होगी। वो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं चाहो तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसको एग्री करना ही पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे साइन नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप साइन नाउ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ लिखा आएगा आई कंफर्म दैट योर मोबाइल नंबर लिखा होगा बिलोंग्स टू मी एंड वेरीफाइड विद ग्रो। ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर ही चुके हैं, तो इसके लिए इस पर टिक कर देंगे, टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर देंगे। देन प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करेंगे। वंस वी क्लिक द प्रोसीड टू ई साइन वी विल रीडायरेक्ट टू द एनएसडीएल ई साइन वेबसाइट। एनएसडीएल के ई साइन की वेबसाइट पे हमें यहाँ पे फिर से हमें आधार नंबर डालना पड़ेगा। पहले हमने एक बार आधार नंबर डाल चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि ग्रो पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खुल रहा था, अभी हमारा डीमेट अकाउंट खुल रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जिससे लेन देन करेंगे और डीमेट अकाउंट जिसमें हम शेयर्स रखते हैं। तो डीमेट अकाउंट में के लिए हमें यहाँ पे फिर से मोबाइल अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आधार नंबर डालना अपना 12 डिजिट का, देन सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आप, एक ओटीपी आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी करना है। वंस यू क्लिक द वेरीफाई ओटीपी यू विल get the pop-up like this. Congratulations, Mahendra Singh Ummat. Start investing in mutual fund. Stock investing will be activated in 48 hours. आपको एक ऐसा ये दे देगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। शेयर्स को खरीदने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है, म्यूचुअल फंड के लिए नहीं होती है। तो म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हो और स्टॉक इन्वेस्टिंग अकाउंट आपका विल बी एक्टिवेटेड इन 48 आवर्स। मतलब ये कि 48 घंटे के अंदर आपका डीमेट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रोसेस तो सारी कर दी है, लेकिन एनएसडीएल सीडीएसएल जो भी आपका डीमेट अकाउंट खोलेगा वो आपका डिटेल तो वेरीफाई करेगा ना, आधार नंबर, सिग्नेचर और पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही तो आपका डीमेट अकाउंट एक्टिवेट करेगा। तो 48 आवर का वेट करना आपको। अभी आप फिलहाल एक्सप्लोर पे क्लिक करके या एड मनी टू इन्वेस्ट करके, यहाँ से आप एड मनी पे क्लिक करके आप मनी ऐड कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। एक्सप्लोर पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। अभी हम फिलहाल एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो हम इस वाली स्लाइड पे पहुंचेंगे। जैसे हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ये ग्रो का इजी टू यूज इंटरफेस है। मतलब मेरे को सबसे बेस्ट इंडिया का सबसे शानदार ऐप ये लगा, जिसमें मतलब सारे फंक्शन बिल्कुल एक फिंगर पे होते हैं। यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड का और म्योर। म्योर में आपको गोल्ड का भी मिल जाता है और फिक्स डिपॉजिट का भी मिल जाता है। अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो एफडी भी हो सकती है इसमें, म्यूचुअल फंड, स्टॉक। सिंपल सा, जब नीचे आप स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक एक्सप्लोर का, एक डैशबोर्ड का। एक्सप्लोर में आपको क्या करना है, आपको निफ्टी 50 का क्या प्राइस चल रहा है, सेंसेक्स का क्या, निफ्टी बैंक का क्या प्राइस चल रहा है, आज के टॉप गेनर कौन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या है, इंट्राडे में क्या है, ट्रेडिंग स्टॉक्स में कौन से चल रहे हैं, स्टॉक्स इन न्यूज में, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लोर में मिल जाएगी। डैशबोर्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे आपका डैशबोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे आपको एफ एंड ओ पोजीशन मिल जाएगी। एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का, एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और एक होल्डिंग होती है स्टॉक्स के अंदर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तब डिटेल में इन सब चीजों को बताऊंगा कि होल्डिंग्स क्या होती है, इंट्राडे क्या होती है और फ्यूचर और ऑप्शन क्या होता है। राइट।
तो अभी जैसे कि मैंने होल्डिंग्स जीरो है, क्योंकि मैं होल्डिंग्स नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को डेली का प्रॉफिट चाहिए। तो इसलिए मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो आज मैंने निफ्टी 16 जून आज लास्ट डेट थी, और आज ही का मैंने एक पुट बाई किया था। पुट बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट गिरने वाला होता है तब आप पुट बाई करते हो, ताकि गिरे हुए मार्केट के साथ आपका प्रॉफिट बनता है। जब मार्केट गिरने वाला हो तब आप पुट बाई करते हो, और जब मार्केट ऊपर जाने वाला हो तब आप कॉल बाय करते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन ट्रेडिंग है ये। बेसिकली इंट्राडे से भी ऊपर होती है। ये ऐसी ट्रेडिंग है कि अगर इसको एक बार समझ ली तो बाकी सारी ट्रेडिंग मतलब बेकार लगने लगती है। तो आज का ये प्रॉफिट था हमारा 14,400 समथिंग जो भी बना है। हालांकि थोड़ा जल्दी निकल लिया, मैंने जल्दबाजी कर ली है, नहीं तो ये प्रॉफिट आराम से 20-25 हजार से भी ऊपर का होता, बट दैट्स ओके। तो होल्डिंग में अभी जीरो है। तो ये स्टॉक्स में हमने स्टॉक पे क्लिक करा तो एक्सप्लोर में हमें सारे शेयर्स मिल गए, डैशबोर्ड में हमारे पास में जो शेयर है वो मिल गए। सिमिलरली फिर हम नीचे क्लिक करेंगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड में, फिर से हमने म्यूचुअल फंड में क्लिक किया तो म्यूचुअल फंड में फिर हमें हमारे पास में एक्सप्लोर और डैशबोर्ड मिल गया। एक्सप्लोर में वही फिर से आपके हाई रिटर्न्स का कौन सा म्यूचुअल फंड है, एसआईपी का कौन सा बेटर देन एफडी के लिए, अगर आप एफडी से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो एफडी से बेहतर कौन सा आपको म्यूचुअल फंड मिल सकता है वो यहाँ पे दिख जाएगा। एनएफओ न्यू फंड ऑफर होता है, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी तो सिर्फ हम डीमेट अकाउंट ओपन करना सीख रहे हैं। तो ये अभी अपन डीमेट अकाउंट ओपन करना सीख जाए, नेक्स्ट स्लाइड में अपन सबको डिटेल में समझेंगे कि स्टॉक्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, एनएफओ क्या होता है, आईपीओ क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि अगर आप यहाँ म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको डैशबोर्ड लाइक दिस लास्ट वाले स्लाइड की तरह दिखेगा कि आपने इन्वेस्ट इतना कर रखा है, आपकी करंट वैल्यू इतनी है, और टोटल रिटर्न आपको इतना मिला हुआ है, दैट्स इट। ओके। सिमिलरली अगर आप इसी तरीके से अगर आप होल्डिंग कुछ की हुई होती आपने, तो होल्डिंग भी ऐसे दिखता है कि इन्वेस्ट आपने यहाँ इतना कर रखा है, आपका करंट वैल्यू इतना है और टोटल इतना है, रिटर्न इतना मिला हुआ है, ये चीज यहाँ पे दिखती है। सो फिलहाल के लिए आपको चारों स्लाइड्स में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऊपर आपका फोटो दिख रहा होगा जो जीमेल अकाउंट पे डला होगा। ये जैसा कि मेरा दिख रहा है। तो इन चारों जगह पे आपको दिख रहा है, तो ये हर किसी भी आप फंक्शन को खोलोगे या हमेशा आपको ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट स्लाइड मिलेगी लाइक दिस। ठीक है। इस स्लाइड पे आपको ऊपर जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तब आप इस नेम पे क्लिक करोगे आपके, तो आपको आपके अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी। अकाउंट की डिटेल में आपका डीमेट अकाउंट नंबर होगा, डीपीआईडी होगा, जो कि सीडीएसएल के साथ होता है, डीमेट अकाउंट नंबर और डीपीआईडी प्लस यूनिक क्लाइंट कोड होगा, वो ग्रो का होगा। ग्रो के साथ आप क्लाइंट हो, ग्रो के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो, उसका क्लाइंट कोड होगा। और इसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल होगी, और नॉमिनी वगैरह की डिटेल भी आप यहाँ इसी में जाके डाल सकते हैं। दूसरी चीज आपको, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस रहेगा, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। आप मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, या डिलीवरी में ट्रेड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, डिलीवरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल ऑर्डर आपने जो भी ऑर्डर लगाया, चाहे वो डिलीवरी में हो, म्यूचुअल फंड में हो, या फिर इंट्राडे में हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन में, सारे ऑल ऑर्डर आपको इसमें मिल जाएंगे। बैंक डिटेल में आपने जो बैंक अकाउंट की डिटेल स्टार्टिंग में डाली है, जैसे मेरे केस में बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल डाली है, वो बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल मिल जाएगी आपको। रिफर एंड अर्न में जैसा कि मैंने लिंक आपको दी है 100 रुपीज का ज्वाइनिंग बोनस के लिए, आप मेरी रेफरल लिंक से अगर डाउनलोड करके अकाउंट ओपन करोगे तो 100 रुपीज का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा आपको, और 100 रुपीज का ज्वाइनिंग बोनस टू बी ऑनेस्ट मुझे भी मिलेगा। लेकिन अगर ये क्लियरली अगर आप इसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें लिखा होगा कि रेफरल लिंक से ही ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से तो ज्वाइनिंग बोनस नहीं मिलने वाला है। सो ये रिफर एंड अर्न कर सकते हैं आप। हेल्प एंड सपोर्ट अपने काम का नहीं है, क्योंकि इसकी सर्विस और इतना इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है कि कभी हेल्प एंड सपोर्ट की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी है आज तक। मैं पिछले 1.5 साल से इस ऐप को यूज कर रहा हूँ, लेकिन आज तक जरूरत नहीं पड़ी है। रिपोर्ट में आप जाएंगे तो रिपोर्ट में आपको आपके सारे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट की दोनों की रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपका टोटल के कितना आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना इन्वेस्ट किया, उस पर कितना रिटर्न मिला, कितना कमाया, कितना लॉस हुआ, वो सारी डिटेल आपको रिपोर्ट्स में मिल जाएगी। और लुकिंग फॉर एसआईपी वगैरह में आप देख सकते हैं, अगर किसी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि म्यूचुअल फंड में ईएमआई के तौर पे हम करते हैं, उस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ब्रीफ था, फटाफट मैंने देने की कोशिश की है, हो सकता थोड़ा डिले भी हुआ हो।
लेकिन कैसे आप फ्री डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 0 है, आप कहीं पे भी सर्च कर लेना। अब इसका ज्वाइनिंग फीस 0 है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट है। बस जो आप ऑर्डर करोगे, ट्रेडिंग करोगे, कमाओगे, बस उसी पे चार्ज लगेगा, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, और वो भी इतना मिनिमल चार्ज है कि आपके प्रॉफिट के सामने वो चार्ज कुछ भी नहीं लगा। 20 रुपए पर ऑर्डर, अगर आपने एक ऑर्डर लगाया और 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको, तो 20 रुपए 40 रुपए कोई मायने नहीं रखेंगे उसमें। तो दैट्स वॉट टुडे। इस सेशन को क्लोज करते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भूलना। और इसी सीरीज में मैं आगे लाने वाला हूँ ओके, स्टॉक्स क्या होते हैं, आईपीओ क्या होते हैं, एनएफओ क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे होते हैं, कैसे एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें, स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के क्या क्या ऑप्शन हमारे पास में होते हैं, उसके बाद में हम एफएनओ में क्या क्या होता है, इंट्राडे कैसे करते हैं, डिलीवरी कैसे करते हैं, ये सब सीखने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। एंड अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, शेयर करो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल सीरीज बनाने वाला हूँ मैं। ये बिगिनर सीरीज है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, उनके लिए स्टार्ट किए मैंने ये सीरीज। तो आपके लव और सपोर्ट की जरूरत है। तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे। सी यू सून।